विज्ञान भैरव तंत्र। इस विज्ञान भैरव तंत्र का आरंभ भैरव भैरवी संवाद के रूप में हुआ है, जिसमें भैरवी माँ पार्वती एक जिज्ञासु की भांति प्रश्न पूछती हैं और भैरव भगवान शिव कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का उपदेश देते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का उल्लेख है। ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र आध्यात्मिक दृष्टि से अमूल्य खजाना है। सूत्रों को समझकर साधना करने वाले साधक जीवन पर्यंत परमानंद में जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। एक जादूगर अनेक प्रकार के विचित्र खेल तमाशे दिखाकर दर्शकों को भ्रमित कर आश्चर्य में डाल देता है, जो वास्तव में दिखलाई तो देता है किंतु वैसा कुछ होता नहीं। ये जादूगर के हाथों का कला मात्र है। ये सब देखकर हम कुछ पल के लिए अद्भुत आनंद से भर जाते हैं। जादूगर यदि जादू कैसे करता है रहस्य सबको बतला दे तो लोगों का जादू के प्रति तत्काल मोह भंग हो जाएगा। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर अनेकों दृश्य दिखलाई तो पड़ते हैं किंतु वे सत्य नहीं होते हैं, भ्रम पैदा करते हैं कि वे वास्तविक हैं, ऐसा ही ये संसार अज्ञानी को सत्य अनुभव होता है किंतु ज्ञानी इसे माया या मिथ्या समझता है। जिंदगी को एक नाटक की तरह जीना चाहिए। उसी प्रकार संसार या भौतिक जगत के रहस्य को जानकर या समझकर साधक आध्यात्मिक रहस्य की ओर कदम आगे बढ़ाता है। हम सभी सुख दुख अनुभव करते हुए जादूगर के जादू में उलझ गए हैं। ये जादू कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, जानते ही जीवन में क्रांति घटेगी और हम जीते जी जीवन मुक्त होकर परम आनंद की अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। सूत्र जगत मिथ्या है। इस रहस्य को जानने के लिए कहीं भी जहां शांत वातावरण हो पद्मासन में बैठकर आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम साधना आने जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है कि आप निरंतर भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस शिव आराधना से परम सुख व अक्षय शांति प्रदान करने वाला जीवन का सार तत्व मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस विधि को निरंतर करने से हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम अपने जीवन को एक खेल की तरह लेंगे, जो कि सुख एवं दुख दोनों के पार की स्थिति है। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहेंगे, स्वयं को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा, किसी की नकल नहीं करेंगे। न तो आप किसी सफल व्यक्तित्व के पीछे भागेंगे और न ही उनकी तलाश करेंगे। आप अपनी आंतरिक यात्रा प्रारंभ करते ही पाएंगे कि आध्यात्मिक सफलता के साथ साथ सभी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए सभी विकारों के पार जाकर सुखद आत्मिक सुख परमानंद का अनुभव होने लगा है।